क्या हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था किसी बड़े आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रही है? अगर आप आज के ग्लोबल और डोमेस्टिक खतरों को एक साथ रखकर देखें तो आर्थिक स्थिरता पर सच में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर में एज अ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट हम इन्हीं आर्थिक खतरों का एक डीप डाइव करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे गिरता हुआ रुपया और ग्लोबल टेंशन्स हमारी डोमेस्टिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला सकते हैं। तो आइए इन मुद्दों और डेटा के पीछे की असली कहानी को डिकोड करते हैं। आज हम बिल्कुल रूट कॉज से शुरू करेंगे, यानी वैश्विक दबाव और एनर्जी सप्लाई की रुकावटों से लेकर फॉरेक्स रिजर्व्स के गिरने और करेंसी डिवैल्यूएशन तक। और हाँ, इसका सीधा असर हमारी जॉब सिक्योरिटी पर कैसे पड़ता है और हम खुद को फाइनेंशियली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक दबाव और व्यापार की गतिशीलता की। आजकल मेजर पावर्स जैसे अमेरिका, चाइना और रशिया के बीच जो जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन चल रहा है ना, उसने इंटरनेशनल ट्रेड की पूरी नींव को ही रीशेप कर दिया है। जरा सोचिए, एक नॉर्मल स्टेबल ट्रेड सिनेरियो में क्या होता है? सप्लाई चेन स्मूथली चलती हैं और दाम प्रिडिक्टेबल रहते हैं, राइट? लेकिन अब इसको एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो से कंपेयर कीजिए। प्रतिबंध लग रहे हैं, ट्रेड रूट्स ब्लॉक हो रहे हैं और कमोडिटी इन्फ्लेशन आसमान छू रही है। ये फ्रैक्चर्ड हाई कॉस्ट सप्लाई लाइंस किसी भी इकोनॉमी को तेजी से अस्थिर कर सकती हैं। और इसका लॉन्ग टर्म मतलब क्या है? देखिए, अगर हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टेबल रखना है तो इन अचानक बदलते इंटरनेशनल ट्रेड अलायंसेस के हिसाब से खुद को ढालना ही पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी इन मैक्रो लेवल ग्लोबल शिफ्ट्स के आगे काफी वल्नरेबल है और इस वल्नरेबिलिटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं एक और बड़े मुद्दे पर, एनर्जी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। जब दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति पर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का साया मंडराता है तो हमारी घरेलू कमजोरियां कई गुना बढ़ जाती हैं। क्योंकि जरा इन आंकड़ों को देखिए, भारत आज भी अपने कच्चे तेल का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक खतरा है। इसके मुकाबले हमारा घरेलू उत्पादन और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इतने नाकाफी हैं कि कोई भी सप्लाई साइड शॉक हमारी इकोनॉमी को बुरी तरह हिट कर सकता है। और ये शॉक कहाँ से आ सकता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे क्रूशियल मैरिटाइम चोक पॉइंट से। अगर यहाँ सैन्य तनाव बढ़ता है तो समझिए ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइमरी आर्टरी ही कट जाएगी। ऐसी जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट का सीधा मतलब है अचानक सप्लाई की कमी और हमारे यहाँ ईंधन की कीमतों में भारी उछाल। और यहीं से शुरू होता है अगला क्राइसिस, फॉरेक्स डिप्लीशन और करेंसी डिवैल्यूएशन। जब हम इतना महंगा तेल खरीदते हैं तो उसका फाइनेंशियल स्ट्रेन सीधा हमारे नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को तेजी से खोखला करता है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30,000 करोड़ रुपए। ये वो मैसिव नुकसान है जो भारतीय तेल कंपनियां फिलहाल उठा रही हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि डोमेस्टिक पेट्रोल की कीमतें टेम्परेरीली स्थिर रहें और कंज्यूमर्स पर तुरंत बोझ ना पड़े। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता है तो इसका नतीजा होता है करेंसी डिवैल्यूएशन, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि रुपए की ग्लोबल परचेजिंग पावर खत्म हो रही है, जो डोमेस्टिक मार्केट में एक सिवियर लिक्विडिटी क्रंच पैदा कर सकती है। अगर इन फ्यूल कॉस्ट्स को आर्टिफिशियली दबाकर ना रखा जाए तो सच्चाई ये है कि पेट्रोल लिटरली 125 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। ये वो असली इकोनॉमिक प्रेशर है जो आम जनता का इंतजार कर रहा है। कीमतों को जबरदस्ती दबाना ये सिर्फ डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन के झटके को थोड़े वक्त के लिए टाल रहा है, खत्म नहीं कर रहा। तो अब सवाल ये है कि इन सबका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? ये जो मैक्रो लेवल करेंसी और एनर्जी शॉक्स हैं, ये दरअसल एक आने वाली घरेलू मंदी यानी रिसेशन की सबसे शुरुआती और सबसे गंभीर चेतावनी संकेत हैं। अगर हम हिस्ट्री पर नजर डालें तो आर्थिक संकट कभी ओवरनाइट नहीं आते, चाहे वो 1929 की ग्रेट डिप्रेशन के इंडिकेटर्स हों, 1975 की इमरजेंसी की आर्थिक हालत हो या फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। आज हम जिन फॉरेक्स और इन्फ्लेशन प्रेशर्स का सामना कर रहे हैं वो इन्हीं हिस्टोरिकल क्राइसिस के एम्पिरिकल अर्ली वार्निंग साइंस से एग्जैक्टली मैच करते हैं। ये पूरा एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सबसे पहले लोकल इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से कंज्यूमर डिमांड गिरती है। डिमांड नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन कट करेंगी और इसका अल्टीमेट अंजाम क्या होगा? बड़े पैमाने पर जॉब लॉसेस। और इस साइकिल का सबसे बड़ा खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? मिडिल क्लास जॉब सिक्योरिटी को। जब कॉर्पोरेट मार्जिन सिकुड़ते हैं और प्रोडक्शन हॉल्ट होता है तो इसका सीधा वार मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स पर ही होता है। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स अब खुलेआम ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये मध्यम वर्ग के सपने और सुरक्षित आईटी नौकरियों का अंत हो सकता है। वो जो वर्क फ्रॉम होम और सेफ आईटी जॉब्स का दौर था ना, वो अब इन करंट इकोनॉमिक प्रेशर्स के बोझ तले सच में फ्रैक्चर हो रहा है। बढ़ती बेरोजगारी के इंडिकेटर्स और कंपनीज में चल रहे हायरिंग फ्रीजेस इस बात का साफ सिग्नल है कि प्रोफेशनल्स का सेफ्टी नेट अब रैपिडली श्रिंक हो रहा है। कॉर्पोरेट जगत की ये कंट्रैक्शन हमारी हाउस होल्ड इनकम की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन हमेशा एक रास्ता होता है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल हिस्से पर, मिटिगेटिंग पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क्स। इन सिस्टमैटिक आर्थिक खतरों को समझना ही अपने फाइनेंसेस को सुरक्षित रखने का सबसे पहला और वाइटल कदम है। अगर हम गवर्नमेंट और एक्सपर्ट्स की एडवाइजरीज को डीकोड करें तो वो सोने की खरीदारी रोकने, नॉन एसेंशियल विदेशी यात्राओं से बचने और एग्रेसिवली ईंधन बचाने की सलाह दे रहे हैं। इसके पीछे का मेन इकोनॉमिक लॉजिक बहुत सिंपल है, देश के प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना।
तो एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए? कुछ इमीडिएटली एक्शनेबल स्टेप्स हैं। अपने गैर जरूरी खर्चों को काटिए, गाड़ी या प्रॉपर्टी जैसी बड़ी खरीदारी फिलहाल टाल दें, इमरजेंसी कैश रिजर्व्स बनाएं और अपनी इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करें ताकि किसी एक जॉब पर आपका पूरा फ्यूचर निर्भर ना हो। किसी भी इम्पेंडिंग इकोनॉमिक शॉक से बचने की एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर होती है। पहला स्टेप, अपने वर्तमान डेट यानी कर्ज को असेस करें। दूसरा, जो हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स हैं उन्हें रीस्ट्रक्चर करवाएं। और तीसरा, एक कंप्लीटली लिक्विड इमरजेंसी फंड सिक्योर करें जो बुरे वक्त में तुरंत काम आ सके। बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि जब मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस इतनी अनप्रिडिक्टेबल और वॉलेटाइल हो जाएं तो एक हाईली डिफेंसिव हाउसहोल्ड बजट बनाना और रिस्क अवेयर रहना एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाता है। डिफेंसिव फाइनेंशियल पॉस्चर ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक प्रोवोकिंग सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या आज हम और आप इन कंपाउंडिंग इकोनॉमिक प्रेशर्स और एक सिस्टमिक क्राइसिस का सामना करने के लिए फाइनेंशियली तैयार हैं?